गांठ गिल्टी से बचना चाहते हैं, गर्भाशय कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से बचना चाहते हैं, तो नोनी जूस को नहीं भी कुछ है तो गर्म पानी में दूध ढक्कन सुबह शाम डाल के लेना शुरू करिए। आपके घर में लड़कियां हैं, लड़कियों को देते रहिए क्योंकि बहुत तेजी से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ रहा है। इनफर्टिलिटी का जब प्रॉब्लम होता है तो सुने होंगे इंदिरा आईवीएफ, नाम सुने? इंदिरा आईवीएफ का प्रचार आता है। आईवीएफ में मां तो लोग बन जाता है, पिता भी बनने का सुख मिल जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कुछ केसेस ऐसा होता है जिसमें उसका असली माता पिता होता ही नहीं। आईवीएफ एक तकनीक है, जैसे किसी महिला के शरीर में अंडा ही नहीं बन रहा है किसी कारण से, तो आईवीएफ वाला क्या करेगा, अंडा किसी दूसरे महिला को बेचती भी है, अंडा बेचा जाता है, उसका पैसा महिलाओं को दिया जाता है हॉस्पिटल में। अब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि महिला को मालूम भी नहीं चलता है और हॉस्पिटल में जाने के दौरान उसके गर्भाशय से अंडा को निकाल लिया जाता है, फिर वही अंडा से फिर उनको मतलब कि कंसीव करा करके उसके महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। तो ओरिजिनल में उसकी माता है, जन्म तो देगी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओरिजिनल में माता कोई और ही रहा होगा। तो आईवीएफ का एक कंडीशन ये भी है। आईवीएफ का दूसरा कंडीशन होता है किसी के जेंस में स्पर्म ही नहीं बन रहा है, तो किसी दूसरे के स्पर्म को लेकर के उसको फर्टिलाइज करके उस महिला के शरीर में जाता है नेचुरली, है ना। देखिए रिश्ता में तो पाप लगेगा, लेकिन रियल में वो पाप है। तो आईवीएफ इतना तेजी से बढ़ रहा है तो उसको संतान चाहिए, तो इस तरीका से आप खुद ही सोच सकते हैं क्या कोई ओरिजिनल माँ बाप है? एक अटेम्प्ट का लगता है 1 लाख रुपया, एक बारी एक, और स्पर्म को फर्टिलाइज करेगा। अगर वो महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई तो ठीक है, और नहीं तो फिर डॉक्टर बोलेगा फिर से 1 लाख रुपया देगा। इतना चीज करने से अच्छा है कौन चीज? है ना। आईवीएफ को हम ये नहीं बोल रहे कि आईवीएफ गलत है, आईवीएफ के कुछ कंडीशन मुझे लगता है जो कंडीशन था आपको बता दिए, है ना। एक कंडीशन बिल्कुल सही भी है, किसी कारण से फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है तो हस्बैंड से स्पर्म निकाला, उससे एक निकाला, दोनों को फर्टिलाइज करके फिर महिला के शरीर में डाल दिया, तो वो ओरिजिनल माँ बाप रहेगा। तो ये कंडीशन सही है, लेकिन बाकी जो 2 कंडीशन बताए वो कंडीशन कहीं ना कहीं पूरी तरह से शुद्धता को प्रमाणित नहीं करता है। यह नॉलेज उसको पीना है, जिसको नसों का प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, आप इसका सेवन करिए, दर्द वाले लोग इसका सेवन करिए। इस प्रकार से कई सारा इसका बेनिफिट है। इसके अलावा अगर देखेंगे कि डेंगू अगर फैल रहा था, अभी डेंगू के बारे में नहीं बताएंगे तो डेंगू गया, डेंगू के लिए क्या है हमारा कोडिस, ये स्टेमिना को भी बढ़ाता है, आपके कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा महिलाओं को जो थकान, सुस्ती, कमजोरी रहता है उसमें आप ये कोडिसेप का सेवन कर सकते हैं। ऐसे भी साल के 12 मास जो होता है, मेरा कोडिसेप कोकोजी मेरा फेवरेट है ना, मेरा 5 पहले ही खरीद के जाता है फर्स्ट डे में। कोडिसेप, कोकोजी, आयस्कोलिना और चाय का पानी, कुछ भी मत खाइए पीजिए कम से कम, जीरा जी संभव नहीं है तो ये 4-5 चीज जीवन में कभी मत छोड़िए। 5 चीज को छोड़ेगा आपको बीमारियों नहीं छोड़ेगा। अब सीधा सा बात है कि आपको दवाई खाना है कि प्रोडक्ट खाना है? प्रोडक्ट खाना है। दवाई होता तो हम आपको खा के दिखाते नहीं, आप समझिए चाहे मत समझिए, ये घर, लेकिन आपको हम दवाई नहीं बताए, क्या बताए? अच्छा एक भोजन बताए, आयुर्वेद का भोजन बताए, है ना। अब हम आगे चलते हैं। हमें स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए और खुशी चाहिए, यानी कि एक इंसान